अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि पीछे हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट, वैसे ही नेक्स्ट ये है वेक्टर। वो दो टाइप्स है ना, तो ये वेक्टर है। जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट भी वेक्टर हो तो वो एक वेक्टर प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उसे हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूँ जैसे ये लिखा हुआ है। और इसमें जो स्केलर प्रोडक्ट था उसमें हम कॉस थीटा वाला लेते हैं कंपोनेंट, तो इसमें हम साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, मतलब जो उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो लेंगे। पहले तो हम कंपोनेंट वो वाला लेते थे जो परपेंडिकुलर होता था, लेकिन इसमें हमने पैरेलल वाला लेना है, साइन थीटा। ठीक है, और ये जो n है ये उसकी डायरेक्शन है। जो वेक्टर होते हैं इनकी डायरेक्शन ज़रूरी होती है, तो इसलिए ये हम डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट उन्होंने लिख के भी एक्सप्लेन कर दिया कि वेयर n इज़ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ठीक है, ये मतलब परपेंडिकुलर होता है कंटेनिंग a एंड b। इट्स डायरेक्शन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन पता की जाती है। प्लेस टुगेदर टेल ऑफ वेक्टर ए एंड बी, मतलब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए हमें दिया गया और एक वेक्टर दिया गया बी। ठीक है, उन्हें हमने एक जगह पे लाना है, यानी उनकी जो टेल्स हैं उनको एक ओरिजिन पे लेके आना है। उन्हें हमने इकट्ठा करना है यूँ, जिस तरह के इस ये शेप में फिगर में दिया हुआ है। उन्हें एक ओरिजिन पे लेके आना है और उनके दरमियान में एक थीटा एंगल बन जाएगा। उन्हें एक ओरिजिन पे लेके आना है, तो अब हमने जो पहला वेक्टर होगा ए, उसको हमने उसके ऊपर हाथ रखना है। जैसे हम सही से हाथ रखते हैं, अपना जो राइट हैंड है ना उसको वेक्टर ए के ऊपर सीधा रख लेना है और उसकी फिंगर्स को यूँ क्रॉप करना है, मतलब यूँ घुमाना है गोल गुलाई में, जैसे ये इस फिगर में उन्होंने घुमाया हुआ है ना, और अंगूठे को ऊपर की तरफ रखना है। इसी तरह वेक्टर ए को घुमा के बी की तरफ लेके आना है, और जो अंगूठा जिस तरफ होगा वो इसकी डायरेक्शन होगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ये उसने रिटन फॉर्म दिया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इंटू बी। ए को बी की तरफ लेके आए थ्रो द स्मॉलर ऑफ टू पॉसिबल एंगल्स, कि जो स्मॉलर छोटा एंगल होगा उस सूरत में घुमाना है। करल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, राइट हैंड के फिंगर को करल करना है हमने। कीपिंग द थंब इरेक्ट, अंगूठे को ऊपर सीधा रखना है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर विल बी अलोंग द इरेक्ट थंब, जो डायरेक्शन होगी प्रोडक्ट वेक्टर की वो अंगूठे की तरफ होगी। मतलब जो ए क्रॉस बी हमें हासिल होगा ना उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट इसके करैक्टरिस्टिक्स है कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव ए बी क्रॉस ए, यानी कि इस पे कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। ए क्रॉस बी इज़ नॉट सेम एज बी क्रॉस ए, द क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, पिछले में जो स्केलर था उसमें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता था, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था, लेकिन इस सूरत में वो होल्ड नहीं कर रहा। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। पिछले में था, ये डिफरेंस याद कर लीजिएगा। आपके पिछले में था कि जब परपेंडिकुलर वेक्टर होते थे तो उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती थी, क्योंकि कॉस 90 पे ज़ीरो होता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि इसमें हम लोग साइन यूज़ कर रहे हैं और साइन 90 पे 1 होता है। ठीक है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर सिंस दे फॉर्म आ राइट हैंडेड सिस्टम एंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका ये होता है आई क्रॉस जे का जो है वो के आ जाता है, जे क्रॉस के का आई आ जाता है और के क्रॉस आई का जे आ जाता है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज़ नल। ठीक है, जो टू पैरेलल वेक्टर्स का है क्रॉस प्रोडक्ट वो नल है, क्योंकि 180 पे आके ज़ीरो हो जाता है साइन, और जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह जब ए क्रॉस ए करते हैं तो वो भी ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि साइन ज़ीरो पे ज़ीरो ही होता है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर्स का उनके अपने साथ करें, आई क्रॉस आई करें, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा सारा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है। पहले हमने ए के सारे लिख लेने हैं, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, ए के तीनों कंपोनेंट, आई एक्स डायरेक्शन में,
जे वाई डायरेक्शन में और जी के डायरेक्शन में। फिर हमने बी के यूँ ही सारे लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इन्हें क्रॉस कर देना। ये मैथ में आपने रूल्स पढ़ा होगा कि पहले मतलब उसको ए को बी के एक्स के साथ करना है, फिर ए को बी के वाई के साथ करना है, फिर बी के जेड के साथ, तीनों के साथ करके फिर ए वाई को करना है, यूँ ही मतलब उन तीनों को करना है, ठीक है। और साइन भी लगाने हैं उनके साथ। तो या हम इस सूरत में भी कर सकते हैं, ये जो मैट्रिसेस बना के करते हैं, पहले यूनिट वेक्टर्स को लिख लें, फिर ए फिर बी, और इसमें ये जो रो एक्सपैंड कॉलम एक्सपैंड करता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रा डिटेल में बता दूँगी, क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म में बताना पड़ेगा, उसमें ज़रूर देखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाउंड बाय ए क्रॉस बी एज टू एडजेसेंट साइड। पैरेललोग्राम होती है जो, ये ना तो होती है मतलब स्क्वायर और ना ही होती है रेक्टेंगल। इसके मतलब जो होती हैं साइड्स वो इक्वल नहीं होती। हाँ, दिस थिंग, दिस इज़ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके अलावा इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ दी उन्होंने वेक्टर प्रोडक्ट की। व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी एट पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज आर। कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी कहते हैं मतलब जिसकी जो ना कि वो मतलब वो कम्प्लीटली तौर पे ना उर्दू में जिसे बोलते हैं कि वो मतलब इक्वल नहीं है, ऊपर नीचे आ रही है, उसमें गट्स आ रहे हैं, नीचे जा रही है, कहीं से ऊपर जा रही है, वो होती है रिजिड बॉडी। अच्छा, उस पर कोई हमने फोर्स लगाई है, उसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो बॉडी रोटेट कर जाती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड वेलोसिटी वी इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है कोई, उसमें कोई चार्ज क्यू है और उस पर हमने फोर्स लगाई है एफ वेलोसिटी वी के साथ, तो वो भी हमारे पास क्या है, वेक्टर। ये वेक्टर प्रोडक्ट के एक एग्जांपल है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। उससे नेक्स्ट टॉर्क है, लेकिन टॉर्क से पहले मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको ये वाली चीज़ सिखाऊंगी कि एक्सपेंड कैसे करना है इस चीज़ को, और ये कंपोनेंट्स का ये वाली चीज़ें थोड़ी बताऊंगी, और ये राइट हैंड रूल ये सब आपको रिटन फॉर्म में मतलब मैं बताऊंगी और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।